नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस। भिवानी में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी 25 नई BS6 बसेस। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक होंगी छुट्टियां। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट और भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर भिवानी के केंद्रीय सहकारी बैंक में हुआ कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 25 नई BS6 बसें शामिल होने जा रही हैं। NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये बसें शुरू की जा रही हैं, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली BS4 बसों को पहले ही बाहर किया जा चुका है। नई BS6 बसें कम प्रदूषण के साथ बेहतर और सुरक्षित सफर उपलब्ध कराएंगी। इससे यात्रियों को समय की बचत के साथ बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। हरियाणा प्रदेश में जो जिले NCR क्षेत्र में आते हैं उनमें अब हरियाणा रोडवेज BS6 की नई बसें शामिल करने जा रहा है, ताकि प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। इन BS6 की नई बसों में खासियत यह होगी कि यह प्रदूषण कम करेंगी। भिवानी में हरियाणा रोडवेज में 25 नई BS6 बसें शामिल होंगी, जिनका फायदा यात्रियों को मिलेगा। खासकर छात्र व छात्राओं को भी इसका फायदा मिलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए यातायात शाखा ट्रैफिक इंचार्ज जयपाल चौहान ने बताया कि इन बसों को नए रूटों पर चलाया जाएगा, जहां पर बसों की सेटिंग देखी जा रही है। लगातार छात्र व छात्रों की तरफ से भी मांग उठ रही थी कि उनके रूटों पर बसेस को चलाया जाए। हरियाणा रोडवेज ने BS4 की बसों को पहले ही NCR के क्षेत्र से बाहर कर दिया है, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। मेरा नाम जयपाल चौहान है, यातायात शाखा TI। और हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी बसों की कमी थी और हमारी 15 बसें जो हमारी दिल्ली डिपो से आने वाली हैं, 5 बसें हमारे जींद से आएंगी और 10 बसें करनाल। टोटल 25 बसें हमारे बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। अब कितनी बसें हैं हमारे यहाँ? अब फिलहाल आज के दिन जो हमारी टोटल 210 बसें हैं, जो कि भिन्न भिन्न मार्गों पर संचालित हो रही हैं। तो जो नई बसें आएंगी वो कहाँ चलाएंगी? स्टूडेंट के लिए, छात्राओं के लिए? बिल्कुल, जितनी भी हमारी जो डिमांड आई हुई है बसों की, जहाँ पर कमियां हैं हम उनको दूर करेंगे। और जिनसे मार्ग पर बसों की कमी है छात्राओं के लिए, यात्रियों के लिए, हम उन मार्गों पर शीघ्र ही बसें संचालित करेंगे। 3 बसों में क्या खासियत होगी? नई है सर, ये ऐसा मैं एक बार आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ऊपर से हमारी ये कि जो NCR एरिया में जो बसें हैं ना, BS4 बसें हैं, वो यहाँ से चेंज होकर ना BS6 आने लग रही हैं। और बसें कोई 2022-23 मॉडल भी नई बसें भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो आएंगी BS6, वो BS6 जा चुके सर। तो अपने BS4 जा चुके, 6 आने वाली। अपने यहाँ से भी कोई बसें जानी है? हाँ, नहीं, हमें जो जानी थी वो चली गई। अब तो हमारे बेड़े में 25 बसें शामिल हो गई। सर, ये BS6 बसें ऐसे है कि जो हमारे NCR एरिया में दिल्ली में जैसे जाती पॉल्यूशन रहित के लिए जो कंपनी टाटा कंपनी जो भेजी हुई हैं, उनके लिए अच्छी गुणवत्ता इनमें बताई गई है। इसलिए NCR एरिया में आता है भिवानी, और ये BS6 से संचालित कर जा रहा है। सर, इसके किस्में ये फ़ायदे हैं कि जो पुरानी बसें थी उनको मेंटेनेंस ज़्यादा हो रहा था और वो दूसरे डिपो में गई हैं, तो वहाँ पर भी इसी बात नहीं, वहाँ पर भी नई बसें आने लग रही हैं। फिर भी हमारे भिवानी डिपो में काफ़ी बसें नई आ चुकी हैं बेड़े में। सर, रूट तो पहले से काफ़ी संचालित हैं, लेकिन कई मार्गों पर बसों की कमी हो रही थी। जहाँ पर वो कमी है हम उनको जल्दी से जल्दी उन मार्गों पर बसों को संचालन करेंगे। हरियाणा शिक्षा निदेशालय के आदेशों के अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान केवल बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े स्कूल ही खोले जा सकेंगे। इसके अलावा यदि कोई विद्यालय खुला पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने स्पष्ट किया कि छुट्टियों में नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जिला व खंड स्तर पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने सर्दी के मौसम में बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। हरियाणा शिक्षा निदेशालय के द्वारा 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक स्कूलों की छुट्टियों के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके चलते जिले में सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने कहा कि अगर छुट्टियों के समय कोई भी विद्यालय खुला पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो जिला और खंड स्तर पर भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चों के लिए सर्दियों में उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए उत्तम व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दोपहर के समय आउटडोर एक्टिविटी भी जरूर करवाएं। उन्होंने माता पिता से अपील की कि वे सर्दी के मौसम में बच्चों का ध्यान रखें ताकि बच्चे हमारे देश की धरोहर बने रहें और हमारे देश की शान है। इन्हें सर्दी से बचाना हमारी जरूरत है। 23 दिसंबर 2025 को माननीय निदेशक महोदय ने सभी विद्यालयों की, भले ही वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किए हैं। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं निदेशालय के कि कोई भी विद्यालय शीतकालीन अवकाश के दौरान खुला न रहे। अब की बार केवल एडिशनल ये हिदायत आई है कि सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, तो ये जो है इसमें रिलैक्सेशन दी गई है कि जिन कक्षाओं के और जिन विद्यालयों के बोर्ड के एग्जामिनेशंस हों, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो चले हुए हैं, उस दिन के लिए विद्यालय खोला जा सकता है। ये निदेशालय के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूल हैं, ये छुट्टियों के मामले में साइड बाय साइड ही जाएंगे। जब सरकारी स्कूलों की छुट्टियां होंगी तो वो ठीक उसी प्रकार से निजी विद्यालयों पर भी लागू होंगी। तो इसी प्रकार से ये शीतकालीन अवकाश भी निजी विद्यालयों पर लागू होगा। यदि कोई इन शर्तों को नहीं मानता है तो विभागीय कार्रवाई उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके लिए लिख दिया जाएगा। और जो डिसीजन जिला स्तर पर लिए जा सकते हैं, खंड स्तर पर लिए जा सकते हैं, वो खंड और जिला स्तर पर लिए जाएंगे। और जो निदेशालय स्तर पर हैं तो वो आवश्यकता अनुसार निदेशालय को भी प्रेषित किए जा सकते हैं। जैसे कि छुट्टियां 1 तारीख से शुरू हो रही हैं तो माता पिता को विद्यालयों के माध्यम से, बीओज के माध्यम से ये निर्देश करना चाहेंगे हम जो है जिला स्तर के तरफ से कि बच्चों का सबसे पहले तो ठंड में ख्याल रखें। बच्चे हमारे लिए बेशकीमती धरोहर हैं, हमारे देश की शान है, समाज की अनमोल धरोहर हैं। तो उनका जो है काफ़ी एक्यूट जो ठंड आ रही है और एक्सपेक्टेड है कि 1 से 15 जनवरी जैसे हमेशा रहती काफ़ी ठंड होगी, तो पेरेंट्स को ये निर्देश दिए जाएंगे विद्यालयों के माध्यम से कि उनको ठंड से बचाया जाए। उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था हो घर में। और पेरेंट्स जो है न केवल उनकी जो है रहने खाने की व्यवस्था, सर्दी से बचने की व्यवस्था करें, बल्कि साथ साथ वो पढ़ाई के लिए जैसा विद्यालय से उनको गृह कार्य दिया जाएगा। बढ़ती धुंध और कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं के खतरे को देखते हुए पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट और भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मुख्य मार्गों पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि कोहरे में रिफ्लेक्टर टेप लाइफ सेवर का काम करते हैं। वहीं पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभ्रवाल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके ही हादसों से बचा जा सकता है। कम दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट और भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को एक विशेष सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। अभियान का नेतृत्व पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभ्रवाल और भिवानी ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों, ऑटो, ट्रकों और अन्य वाहनों को रोककर उनके आगे और पीछे चमकदार रिफ्लेक्टर लगाए। ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार ने कहा कि धुंध के मौसम में दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिससे सड़कों पर खड़े या धीमी गति से चल रहे वाहन दूर से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि सर्दियों में दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में वाहनों पर लगे रिफ्लेक्टर एक लाइफ सेवर की तरह काम करते हैं, क्योंकि पीछे से आने वाले वाहन की लाइट पड़ते ही वो चमकते हैं और चालक को सतर्क कर देते हैं। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभ्रवाल ने कहा कि मानव जीवन अनमोल है और थोड़ी सी सावधानी से बड़े हादसों को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोहरे के दौरान वाहनों की रफ्तार धीमी रखें, यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। चालान बल्कि जान का जोखिम भी लाता है। जिन वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं है वे आज ही लगवाएं, क्योंकि सावधानी ही दुर्घटना से बचाव का एकमात्र तरीका है। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने चालकों को फॉग लाइट का प्रयोग करने, इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करने व लेन अनुशासन बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। ये हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। धुंध का मौसम में आप वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाओ,
और लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करो और सड़क हादसे न हो, इसके भरसक प्रयास किए जाएं। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी के निर्देश अनुसार हम आरटीए भिवानी से और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से मिलकर पिछले 1 महीने से लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। आज पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी द्वारा भी एक आग्रह किया गया था कि हम वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना चाहते हैं, तो इनके साथ मिलकर हमने काफी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए हैं जिन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए थे, और उनको यातायात के नियमों के पालन करने के लिए रिक्वेस्ट भी की गई है, उनको जानकारी भी दी गई है। और हम तो यही आशा करते हैं कि भाई इस धुंध के मौसम में कोई भी हमारे जिला में और हरियाणा में सड़क हादसा ना हो, किसी जान माल का नुकसान ना हो, लोग सुरक्षित रहें। क्या कहेंगे जो आज क्या काम किया? मैं सुरेंद्र सब्रवाल। धुंध का मौसम हो गया है। धुंध वैसे तो फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, धुंध अच्छी पड़ेगी तो फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन इस मौसम में एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। हमने इस चीज को देखते हुए हमने अपनी तरफ से एक कोशिश करी है, पुलिस वाले जो साथ मिल करके एसएचओ साहब के साथ, ट्रैफिक एसएचओ साहब के साथ मिल करके हमने कुछ वाहनों के ऊपर ये हमने लगाए हैं, रिफ्लेक्टर लगाए हैं हमने बहुत से वाहनों के ऊपर, ताकि इनसे धुंध के मौसम में जब लाइट पड़े या फिर एक दूसरे को दिख जाए, उससे सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच जाए। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि यातायात के नियमों का अच्छे से पालन करें, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, ओवरटेक ना करें, अपने सुरक्षित तरीके से वाहनों को चलाएं ताकि किसी प्रकार की जनहानि या फिर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आप स्वस्थ रहें, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर भिवानी के केंद्रीय सहकारी बैंक में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बैंक के चेयरमैन सुधीर चांदवास ने की। कार्यक्रम में सहकारिता की भूमिका, ग्रामीण विकास और किसानों के हितों पर विस्तार से चर्चा की गई। चेयरमैन ने कहा कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य किसानों को समय पर और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सहकारिता केवल एक बैंकिंग व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। साथ ही किसानों और ग्रामीणों से ऋण की समय पर अदायगी की अपील की गई ताकि व्यवस्था मजबूत बनी रहे। सहकारिता के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय सहकारी बैंक में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी के चेयरमैन सुधीर चांदवास ने की। उन्होंने कहा कि भिवानी के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन में सहकारी बैंक का बड़ा योगदान रहा है। बैंक न केवल ऋण देता है, बल्कि किसानों को वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंक में अधिकतर योजनाएं नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जाती हैं। कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। यह एक सब के लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर कार्य करता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारी बैंकों की भूमिका अद्वितीय है, क्योंकि ये सीधे तौर पर किसानों और छोटे उद्यमियों से जुड़े होते हैं। चांदवास ने बैंक द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण देते हुए बताया कि बैंक का प्राथमिक लक्ष्य किसानों को समय पर और सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि बैंक के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि वे आधुनिक खेती और बीज उर्वरक की व्यवस्था कर सकें। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक द्वारा समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, पशुपालकों के लिए विशेष ऋण सुविधाएं शुरू की गई हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन और आय के स्रोत बढ़ सके। बैंक का नाम है दी भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भिवानी, और मैं इस भिवानी बैंक में चेयरमैन के पद पर हूं। मेरा नाम है सुधीर कुमार, प्रधान केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी। आज दिनांक 30/12/2025 को भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक की इस मुख्य हेड कार्यालय में मैं शुरू से ही सहकारिता से जुड़ा रहा हूँ। मैं गांव चांदवास में स्थित पैक्स का पहले मेंबर बना, फिर पैक्स का प्रधान बना, और आज भी मेरी माँ, जो बड़ी माँ है मेरी ताई जी, वो भी पैक्स में आज मेंबर हैं। वहाँ सहकारिता से हम लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बैंक के सामने आज जो मुख्य रूप से चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनमें मुख्य है मैन पावर।
पीछे लंबे समय से भर्ती न होने के कारण यहाँ मैन पावर की काफी कमी हो गई और एक जो पैक्स का इनबैलेंस अमाउंट है उसकी मुख्य चुनौतियां इस बैंक के सामने आ रही हैं। चुनौतियों के बावजूद भी इस बैंक ने अच्छा संघर्ष किया है। उन्होंने नाबार्ड की मदद से जेएलजी में ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है जो सहदेवता समूह हैं उनके माध्यम से एक अच्छा रोजगार देने का काम किया जिसमें एक लोन भी बहनों को महिलाओं को दिया गया है। उससे बैंक की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है और एक रोजगार भी मिला है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अंत्योदय योजना है वहां तक भी पहुंचा गया है बैंक द्वारा। पैक्स कंप्यूटराइजेशन पर काफी जोर दिया गया जिसमें सभी हमारी 58 के 58 पैक्सें बैंक में जो हैं वो सारी कंप्यूटराइज हो गई हैं। और हमने एक प्रयास किया था और हमारी एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची और हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कि उन्होंने एक घोषणा अभी पिछले उसमें की है कि 15 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण पैक्स को देने का काम करेंगे। हम उसके लिए उसका धन्यवाद भी करते हैं। मैं बैंक को आगे बढ़ाने के लिए बैंक में भर्ती को अति जरूरी मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एमसीएल के भी जो एमसीएल को रिवाइज किया जाना चाहिए ताकि एमसीएल 2011 के बाद रिवाइज नहीं किया गया है उसको रिवाइज होना चाहिए और नए सदस्य भी सहकारिता समितियों में जुड़े जाने चाहिए। मैं वैश्विक सहकार दिवस पहले तो सबसे पहले धन्यवादी हैं हमारे आदरणीय अमित शाह जी के जिनके मार्गदर्शन में सहकारिता को न सिर्फ उन्होंने सहकारिता को समझा बल्कि उसको मूर्त रूप देने का काम भी किया। सहकार से समृद्धि के विश्वास को लोगों में उत्पन्न किया और उन्होंने इस 2025 वर्ष को सहकारिता दिवस में मनाकर एक नई सोच दी है। इसके लिए हम उनके भी धन्यवादी हैं। अब राष्ट्रीय सहकार दिवस पर हम भी इंद्रधनुष स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में पंचकुला पहुंचे थे और हमने सहकार दिवस को मनाया। 2025 के सहकारिता दिवस के सभी सहकारी बंधुओं से मेरा एक अनुरोध है कि आप सहकारिता को आगे बढ़ाएं। सहकारिता से ही समृद्धि को लाया जा सकता है। 2025 के इस सहकारिता वर्ष का पूरा फायदा उठाएं और हर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सहकारिता का लाभ मिले इसके लिए प्रयास करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी 25 नई BS6 बसेस। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक होंगी छुट्टी। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट और भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर भिवानी के केंद्रीय सहकारी बैंक में हुआ कार्यक्रम। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।